नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। हाँ क्या अरेंजमेंट है? इट्स फैंटास्टिक। क्यों? राइट। ये दूसरा पुलिस वाला है, ये आपको पहचानेगा नहीं। हेलो। अब आया तो मुफ्त में खाएगा पिएगा, कुछ दान दक्षिणा लेगा, फिर यहाँ से जाएगा। नमस्ते जी। और फिर शादी ब्याह में चोर वोर भी घुसाते हैं। नहीं, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया, मैं तो टाइम पास करने आया। पायला गो मम्मी जी। जीता रहो बेटा। क्या देख रही हैं आप? मेरा कोट, ये 2 in 1 है। अंदर काला धंधे के लिए, बाहर चेक सोशल विजिट। एक कोल्ड ड्रिंक हो जाए। ओ भाई साहब, कैसे लड़की वाले हैं? मैडम को कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो पूछो। शादी ब्याह में कोल्ड ड्रिंक पीने का मजा ही कुछ और है। ओ जनाब, लड़के वाले सब ठीक है ना? आपके किसी रिश्तेदार की शादी है? नहीं मैडम, मैं किसी रिश्ते में बिलीव नहीं करता। वो क्या है कि 2 बजे मुझे किसी को मिलना है, तब तक टाइम पास, और किसी को शक ना हो इसलिए बातचीत। वैसे हम तो नहीं आए एक ही जैसे हैं, अजनबी। फिर आपको कैसे पता चला कि कौन लड़की वाले हैं और कौन लड़के वाले? बहुत आसान है मैडम। जो लोग हाथ जोड़े झुक के चल रहे वो लड़की वाले, और जो लोग सीना ताने अकड़ के चल रहे वो लड़के वाले। यकीन नहीं आ रहा तो देख लो। सब ठीक है ना? हाँ, ठीक है। यह तो छोड़िए, मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि लड़की का बाप कौन है। पूछिए। बताइए। जिस आदमी की मूछें नीची हो, पगड़ी का तुर्रा मुर्गे की कलगी की तरह गिरा हो, चेहरे पर बलि के बकरे की तरह बेबसी हो, फिर भी होठों पे मुस्कान चिपकाए, बात बात पर लोगों से माफी मांग रहा हो, तो समझ लो कि वो लड़की का बाप है। माफ कीजिएगा, आपको यहाँ आने में तकलीफ तो हुई होगी, लेकिन मैं क्या करता, मैंने तो रेलवे स्टेशन के पास सुदामा हॉल बुक कर दिया था। सुदामा हॉल? जी। अरे नाम से ही दरिद्रता झलकती है, हॉल क्या होगा? नहीं, हॉल ठीक ठाक ही था, लेकिन अपने समधी जी का आग्रह था कि शादी होगी तो रानी लक्ष्मीबाई हॉल में। वैसे खर्चा दुगना तिगना तो हो गया, लेकिन तसल्ली इस बात की है कि हॉल है बड़ा शानदार। सो तो ऊपर है। दुल्हन का कमरा, वो भी शानदार, और नीचे अब आप ये जानना चाहेंगी कि लड़के का बाप कौन है? पूछिए। बताइए। जिस आदमी की मूछें घड़ी की सुई की तरह 11:05 बता रही हो, पगड़ी का तुर्रा सांप के फन की तरह तना हुआ हो, 25 इंच की छाती फूलकर 45 इंच हो गई हो, और ऐसे अकड़ के चल रहा हो जैसे कब्ज की शिकायत हो, और बात बात पर लोगों को धमकी दे रहा हो, तो समझ लो कि लड़के का बाप। वो उधर है। उठ जाए जी। बारात लेकर वापस चले जाए। माफ कीजिएगा, कुर्सी का इंतजाम कर लिया है। पहले से क्यों नहीं किया है? जी। अरे 200-400 कुर्सियां ज्यादा मंगा नहीं होती? अब देखिए, बाराती आकर खड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा समधी साहब, आपने 500 बारातियों का लिस्ट दिया था, फिर भी मैंने 700 कुर्सियों का इंतजाम किया है। लगता है लोग कुछ ज्यादा आ गए। तो क्या कुर्सियां साथ में लेकर आते? जी। नहीं, बताओ, साथ में खाना पीना बांध कर लेकर आते? नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या नेकचंद जी, अगर इतनी भी हैसियत नहीं थी तो क्यों किया हमारे साथ रिश्ता? हमारे लड़के के लिए लड़कियों की कमी थोड़ी थी? क्यों दामोदर जी जीजा जी। हमारे लड़के के लिए लड़कियों की कमी थी क्या? बिल्कुल नहीं, लंबी लाइन लगी रहती थी लड़कियों की, एक से एक सुंदर, और बाप धुरंधर। सुन लिया? अब भी बोलो उठ जाए। चलें? माफ कीजिएगा, कुर्सी का ऑलरेडी इंतजाम हो गया, आता ही होगा 15 मिनट में। मैं खुद ही जाके देखता हूँ। अरे अब तक आया क्यों नहीं वो? हाँ, लगता है अब मैं सही जगह पहुंच गया हूँ। क्यों भाई साहब, यहाँ शादी हो रही है ना? जी नहीं, यहाँ कोई मर गया है, उसकी शोक सभा हो रही है। अरे फिर गलत जगह पहुंच गया। अरे सुसरे, नेकचंद के चक्कर में पूरे शहर का चक्कर लगा के घन चक्कर हो गया। अब कहाँ ढूंढूं नेकचंद तुझे, कहाँ ढूंढूं? अरे ओ भुलक्कड़, अरे कहाँ जा रहा है तू? अपने दोस्त नेकचंद को ढूंढने भाई। क्या? अरे नेकचंद तो तू ही है। ओहो, अरे कुर्सी लगाओ भाई, इतनी देर हो गई, सब लोग उठ जाएंगे। उठ जाएंगे? कहीं लड़के का बाप हजारी लाल तो नहीं है? अरे वही तो है, कितनी बार कहा है? अरे उसके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ मैं, इससे पहले भी 2 बार उठ चुका है वो, लेकिन इस बार मैं उठने दूंगा नहीं। तू चिंता मत कर, एक एक बाराती को फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपका दूंगा कि उठे साले के बात डालेंगे किधर। अरे नहीं, अरे सुन मेरी बात सुन, लड़की वालों को तमीज से पेश रहना चाहिए। लड़की वाले हरी? अरे हम लड़की वाले। अरे हम लड़की वाले। अरे तमीज से पेश आऊंगा मैं। ये मामी जी के लिए। मामी, भाभी, ये लो। ये दामोदर जी के लिए। लल्ला, जी दीदी। ये लो तुम्हारे लिए। ये मेरे लिए? जी, आपके घर में जो काम करती है, मैं वो नाम नहीं जानती। बसंती जी, ये लो। जी। और समदन जी, ये आपके लिए, इसमें है 2 साड़ियाँ और एक शॉल। खोल के देख लो। हाँ बेशक, प्लीज देखिए ना, बल्कि मैंने खुद खास तौर पर आपके लिए पसंद किया है। अच्छा। ओह, ये प्योर सिल्क है समदन जी, बनारसी। लगती तो नहीं है, मैं तो कांजीवरम भी पहनती हूँ। बसंती, ये दोनों साड़ियाँ तू ही रख ले,
और ये शॉल भी। तेरा बाप चौकीदारी करता है ना? जी। काम आएगी रात को। काम तो आ रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं दूसरी तो अच्छी साड़ी मंगा लूंगी आपके लिए। तुम संकोच बहुत करते हो यार, खाओ ना। हाँ, जी नहीं, आप खाइए। पहली बात तो मुझे आप कहकर नहीं तुम कहकर बुलाओ, और दूसरी बात बिंदास खाओ, एंजॉय करो जैसे सब लोग कर रहे हैं। हेलो। तुम्हें क्या लगता है यहाँ सब लोग दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए आए? यहाँ हर आदमी का अपना अपना कोई मतलब होता है। वो देखो, ये सड़ा हुआ सूट पीस मुझे नहीं चाहिए। साड़ी और सूट पीस वापस कर दो, हम चले जाते हैं यहाँ से। अरे मैं क्यों जाऊँ? मुझे तो साड़ी पसंद है। तुम्हें जाना है, जाओ। अरे इस साड़ी के लिए तुम अपने पति को छोड़ोगे? तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। हाय दिया। क्या हुआ? क्या हुआ इसको है? पता नहीं, वो अचानक। और जल्दी से एक गिलास पानी ले आ। मैं इसे देखती हूँ। भाई साहब एक सेकंड, ये सब पानी कुछ पी लो। ठीक हो जाएगा। हाँ पी आज ले। मैं इन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं? अरे डॉक्टर की जरूरत नहीं है इसे बुद्धू, ये बीमार थोड़ी है। एक मिनट, तू बंसीधर का बेटा है ना? जी जी, जिसकी आटे की चक्की है। हाँ, अभी तो मैं कहूँ कि इसकी शक्ल इतनी जानी पहचानी कैसे लग रही है। ये दोनों माँ बेटे एक जैसे हैं, लापरवाह। ये बेचारी माँ बनने वाली है और इसे यहाँ लाके खड़ा कर दिया है भीड़ भड़क्के में। अरे इसे जाके कहीं अच्छी तरह से बिठा, जरा फल वल खिला, है बाप बनने का कुछ तो फर्ज निभा। बुद्धू कहीं का। वो आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप। वो तो ठीक है, लेकिन आप इस हाल में आपके पति को मालूम है आप माँ बनने वाली हैं? जी हाँ, इसलिए तो मैं यहाँ। ओह, सॉरी। कहीं पढ़ा था कि सिगरेट का धुआं बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है। मैं आपके लिए फल लेके आता हूँ। माफ कीजिएगा। अरे आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? मैथिली के पापा, मैं आपकी पागल हो पत्नी हूँ। जाऊंगा मैं। क्या अरे बात भाई, है? वो क्या हुआ? वो बारातियों में कुछ नए खर्चे आ गए। तुम जल्दी से 20,000 रुपए निकाल के दो। कैसे लाऊं? दहेज की रकम में से तो पहले ही 20,000 रुपए खर्च हो चुके हैं। नहीं नहीं नहीं। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? इतने अनाप शनाप खर्चे मना कर दो उसे। अरे दहेज के रुपयों को तो हाथ मत लगाओ। उस राक्षस से पहले ही दिन कह दिया था कि फेरों के पहले 5 लाख रुपए नहीं मिले तो उठ जाएगा। बुआ जी, फेरों में भी बहुत देर है। अगर अभी 20,000 रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो अभी उठ जाएंगे। उठ जाने दो। सरोज, तुम बात सुनो। तुम 20,000 निकाल के दो, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। किसी से कह रखा है। चलो जल्दी करो। नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं दुनिया ने चूनो लगाऊं, तू मन ने चूनो लगाने चाली गई, वो भी कथो समेत नहीं छोड़ूंगा। माफ कीजिए। नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं छोड़ूंगा। कभी तो मरेगो, कहीं तो मरेगो। नहीं छोड़ूंगा, तन्ने नहीं छोड़ूंगा। इंतजाम हुआ कि नहीं? हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा मतलब अभी तक हुआ नहीं है? समझ लीजिए हो ही गया बस। मैं कुछ समझूं या ना समझूं, आप एक बात समझ लीजिए। जी। ठीक 4:45 बजे रकम मेरे हाथ में आ जानी चाहिए। फेरे तभी पड़ेंगे, वरना हम उठ जाएंगे, बारात लेके वापस चले जाएंगे। समझी साहब, क्यों मजाक कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप शायद मुझे जानते नहीं हैं। मैं अपने बड़े बेटे की शादी में 2 बार उठ चुका हूँ, और मेरे पिताजी तो मेरी शादी में 3 बार उठ चुके हैं। आप समझ गए ना? जी हाँ। कितनी रकम कही थी मैंने? 5 लाख कैसे? कैश। गड्डियाँ? 500 की। शाबाश। ये नारियल जरूर खाइएगा। मेरी माँ कहती थी कि नारियल खाने से बच्चा गोरा पैदा होता है। आप भी खाइएगा, आपका बेटा गोरा पैदा होगा। अगर बेटी हुई तो? फिर तो और खाना चाहिए। इस मुल्क में लड़का भले ही काला भूत क्यों ना हो, दुल्हन उसे गोरी ही चाहिए। वाह, माफ कीजिएगा, अच्छी रौनक हो गई नहीं? हाँ, यही चिंता सता रही है हमें। क्या? अब इतने लोगों का इंतजाम तो किया नहीं होगा। अब ऐसा मत करना कि दाल में पानी और सब्जी में ज्यादा मिर्च मिला दो। अगर ऐसा हुआ तो हम उठ जाएंगे, सारी रौनक गायब। तुम बहुत लकी हो कि तुमने मेरी आखिरी परफॉर्मेंस देख ली, क्योंकि कुछ ही देर में मैं अपने दोस्त से मिलूंगा। उसने मेरा एयर टिकट, पासपोर्ट, वीजा सबका इंतजाम कर लिया है। दुबई में मेरी नौकरी भी पक्की कर ली है। सुबह मुंबई और शाम की फ्लाइट से दुबई। कोशिश करूंगा फिर यहाँ लौट करना हूँ। अरे अरे अरे, माफ कीजिएगा, अच्छा वो बोतलें नहीं टूटी, दूल्हे के दोस्तों ने मंगवाई थी। मैं पहुंचा देता हूँ। आप? मैं बंसीधर का बेटा। बंसीधर कौन? चक्की वाले। अरे तुम तो अपने घर के आदमी निकले। चलो इसे जल्दी से वहां पहुंचा दो बेटा। मैं अभी आता हूँ।
बंसीधर का बेटा 6 महीने में इतना बड़ा हो गया। नमस्ते। बंसीधर की बहू, जीती रहो बेटी, जीती रहो। किधर जाना है? क्या यार, एक ही गाना गा के बोर कर दिया इसने। अरे बाबा, ये गाना तो 2 बार गा चुका है। ये क्या नाटक कर रहा है यार? मेरी शादी के मौके पर मनहूसियत क्यों फैला रहा है? मैं क्या करूं दोस्त, मैं लुट गया। आखिर हुआ क्या है, कुछ बता तो सही। नहीं, अगर मैं बताऊंगा तो आसमान फट जाएगा, धरती रो पड़ेगी। कहीं से थोड़ी दारू मिलेगी? नहीं, दारू खत्म हो चुकी है। दारू है, जितनी चाहे उतनी दारू है। अरे यार, तुम्हें भी अभी आना था। 5 मिनट पहले आते हैं। मुझे अभी पता चला कि बियर की कमी है। तो हो कौन? मैं बंसीधर का बेटा। बंसीधर? चक्की वाले। खैर छोड़ो, प्रॉब्लम क्या है? यार, मेरा दोस्त स्पीकर आउट हो गया है। डरता हूँ कहीं कुछ उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। नाम क्या है इसका? गुलशन। गुलशन। तुम इसे संभालो, मैं उसे संभालता हूँ। कितना खूब। कटे गयो, कटे गयो। चिल्लाओ मत, क्वाइट, चुप। दरअसल मैं एक चोर हूँ, लेकिन तुम डरो मत। मुझे दुबई में नौकरी मिल रही है, जिसके लिए मुझे 50,000 रुपए की जरूरत थी। इसकी मैंने एक सेठ को अपना नशीला बिस्किट खिलाकर उससे बेहोश कर दिया। साला अपना बैडला की खराब है। वो साला पुलिस को लेकर यहाँ टपक पड़ा है। वो जैसे हटेगा मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, बस इतनी सी बात है। अब तुम्हें डर नहीं है ना? आग झपक के आग करो। प्रॉमिस तुम चिल्लाओगी नहीं? थैंक यू, थैंक यू। नाउ आई कैन रिलैक्स। मैं कुछ ही देर में तो चला। हेलो मैथिली। गुलशन, तुम? हाँ मैथिली, हम। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं क्या कर रहा हूँ? अरे ये तुमने क्या किया मैथिली? क्यों किया? क्या मैंने क्या किया? अरे मैथिली, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तुम्हारा साथ पाने के लिए 3 साल लगातार मैं कॉलेज में फेल होता रहा, और आज तुम अतुल से प्यार चाह रही हो? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो क्या है ना कि आई लव यू मैथिली, आई लव यू। मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और आज मैं तुमसे शादी करूँगा। चलो तुम अभी इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ, वरना मैं शोर बजा के सबको यहाँ बुला लूंगी। बुलाओ, सबको बुलाओ, सारी दुनिया को बुलाओ, ताकि मैं सबको अपना सीना फाड़ के दिखा दूं कि मेरे मन मंदिर में एक की मूर्त है। मैथिली, मैथिली, मैथिली। अरे दोस्त, तुम यहाँ, मैं तो तुम्हारा हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए बिस्किट लेने गया था। तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं ना गुल्लू? लो बिस्किट खा लो। दोस्त थैंक यू। टेस्टी है। मेरी वाइफ को भी। किफायती और भरोसेमंद, एक बार खाओगे आधे में सो जाओगे। मेरा बिस्किट नंबर 1, टिंग डोंग। आई एम सॉरी, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वो तो ठीक है, लेकिन अब इसका क्या करें? किसी को पता चल गया मेरे कमरे में 2 मर्द घुस आए, एक खड़ा है एक पड़ा है, तो लोग क्या कहेंगे? डोंट वरी, पहले जो पड़ा है उसे तो ठिकाने लगा दे। आइए भाई साहब, आपको ठिकाने लगा देते हैं।